जय हिंद दोस्तों, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक को लेके आए हैं जिनका नाम है स्तूप। अब देखिए स्तूप क्या है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। ये कई ऑब्जेक्टिव कई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए स्तूप जो है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। स्तूप क्या है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टीला या डेर या थूबा। अब देखिए क्या समझ में आया, इस बात को ध्यान में रखिए। स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सही मतलब सही मायने क्या होता है? टीला। टीला जिसको हम लोग उचकवा बोलते हैं या ढेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढेर बोलते हैं या थूहा बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया। अब देखिए गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, कहने का मतलब है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटा गया। इस बात को पहले समझिए। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को, अस्थि का मतलब होता है राख, कितने भाग में बांटा गया? 8 भाग में बांटा गया। और वही भाग पर क्या बनाया? समाधि स्थल। जो इंपोर्टेंट पॉइंट होता है उस पर क्या बनाया गया? समाधि स्थल बनाया गया। और वही क्या कहलाया? स्तूप कहलाया। वही जगह क्या कहलाया? स्तूप कहलाया। अब देखिए इस बात को आप लोग समझिए, समझने का कोशिश करिए कि स्तूप के जो प्रकार है वो है 4। स्तूप के कितने प्रकार है? 4। पहला है शारीरिक, पारिभौतिक, उद्देशिक और संकल्पित। ये 4 प्रकार के क्या है? स्तूप है। अब इस बात को ध्यान में रखिए कि शारीरिक में जो है जो शरीर से संबंध रखते हैं, गौतम बुद्ध या उनके शिष्य के जो दांत मिले हैं, नाखून मिले हैं, केस मिले हैं इत्यादि ऐसे जो चीज मिले हैं उस पर क्या बना दिया गया? स्तूप बना दिया। ये किस में आ गया? शारीरिक में। अब दूसरा टॉपिक देखिए पारिभौतिक। इसमें भिक्षा पात्र जिससे जो है गौतम बुद्ध या उनके शिष्य जो है भिक्षा मांगते थे। चरण पादुका, लकड़ी का जो बनाया जाता था या धातु का जो खुरम टाइप का जो होता था जो चलते थे, आसन इत्यादि ऐसे चीज किसमें मिले हैं? पारिभौतिक में मिले हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है? उद्देशिक। उद्देशिक में वह जगह वह स्थान आता है जहां पर वह जन्म लिए हैं, जहां पर उनका मरण हुआ है, जहां पर यात्रा किए हैं, वहां पर भी स्तूप बनाए गए हैं। आप जाइए बोध गया, जाइए बोध गया में भी इसका मंदिर मिलेगा। वहां बहुत सारा जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां बहुत सारा स्तूप आपको दिखाई देने को मिलेंगे। अब चौथा है संकल्पित। दोस्तों अब देखिए संकल्पित में क्या है कि बौद्ध जो तीर्थ स्थल, बौद्ध धर्म जो तीर्थ स्थल थे उनको जो है शिष्यों द्वारा निर्मित किया गया था। जो उनके शिष्य थे, जो उनके भिक्षु थे, उनके द्वारा जो है इनको बनाया गया। समझ रहे हो ना? यह एक छोटा आकार का होता था। इनको भी क्या बोला गया? स्तूप ही बोला गया। तो स्तूप के प्रकार समझ गए। स्तूप क्या है? स्तूप को किस भाषा का शब्द है? स्तूप का मतलब क्या है? इस टॉपिक में हम लोग ये चीज कवर कर लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा ही लगा।